Subscribe to my channel. सवाल, एक शख्स कई साल से पाबंदी के साथ हर नमाज तकबीरी उला यानी इमाम के साथ पहली तकबीर में शामिल होकर जमात शुरू करने का एहतमाम करता है। एक दिन फजर की नमाज में पहली रकअत के सजदे के दौरान उसका वुजू टूट गया। वो फौरन नमाज से निकलकर वुजू करने गया। फिर वुजू करके वापस आया तो इमाम तशाद में था और उसने इमाम के साथ शिरकत कर ली। क्या इस सूरत में इस शख्स को तकबीर ओलीस का सवाब मिलेगा? और क्या उसका कई साल से जारी तकबीर उला का तसलसल टूट जाएगा? जवाब, अल्हम्दुलिल्लाह। इस सूरत में तकबीर उला का सवाब इंशाअल्लाह हासिल होगा और उसका तसलसल भी नहीं टूटेगा। कि उस शख्स ने नमाज का आगाज इमाम के साथ पहली तकबीर में किया था, यानी वो जमात में बरवक्त शामिल हो गया था। बाद में नमाज के दौरान वुजू टूट जाना एक शरई उज़्र है जिसमें इंसान का अपना कोई इख्तियार नहीं होता। शरीयत का ये खूबसूरत उसूल है कि जो शख्स किसी नेक अमल को इखलास के साथ शुरू करे और फिर किसी गैर इख्तियारी उज़्र की वजह से उसे मुकम्मल ना कर सके, तो अल्लाह पाक अपने फजल से उसे इस अमल का पूरा अजर अता फरमाते हैं। इस वाक़े से हमें चंद अहम बातें मालूम होती हैं। पहली बात, चूंकि उसने नमाज का आगाज तकबीर उला से किया था, इसलिए उसे उसका सवाब मिल गया। दूसरी बात, वुजू टूट जाना इसकी कोताही या गफलत नहीं, बल्कि एक शरई उज़्र था। तीसरी बात, वुजू करके दोबारा जमात में शामिल होना इस बंदे की नमाज से मोहब्बत की अलामत है। और चौथी बात, इस उज़्र की वजह से तकबीर उला की पाबंदी का उसका मुसलसल मामूल भी मुनक़ता नहीं होगा, बल्कि उम्मीद है कि अल्लाह पाक उसे पहले की तरह ही अजर अता फरमाएंगे। लेकिन याद रखिए, ये हुक्म सिर्फ शरई उज़्र की सूरत में है। अगर कोई शख्स बिला वजह देर से आए, सुस्ती करे या जानबूझकर तकबीर उला छोड़ दे, तो फिर उसे ये सवाब हासिल नहीं होगा और उसकी पाबंदी का सिलसिला भी टूट जाएगा। अल्लाह पाक हमें हमेशा तकबीर उला के साथ जमात की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए।